नाजरीन, जो ईरान की जंग बंदी हुई है अमेरिका के साथ, ईरान के जो मुतालबे नज़र आए हैं, सामने आए हैं, वो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताए हैं कि उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये जो मुतालबे हैं ये माने जा सकते हैं, इसमें कितनी हकीकत है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो नहीं मानी जा सकती। मैं आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ, एनालिसिस रखता हूँ, बाकी आप खुद फैसला कीजिएगा। दूसरी साइड पे जो इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सलमान सफदर साहब की आज मुलाकात के हवाले से भी एक ऑर्डर किया था अदालत ने, उनकी आज मुलाकात हुई है। वहाँ से उन्होंने क्या बातें की हैं या उनकी उस मुलाकात का मकसद क्या रहा है पूरी मीटिंग में, और जो सुहेल अफरीदी साहब है उनका एक प्लान सामने आया है कल के जलसे के हवाले से, क्योंकि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज हुआ था, उस जलसे के हवाले से जो उनका प्लान शफी जान साहब ने बताया, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ये जंग ख़त्म हुई है, इसमें जो सबसे पहला मुआहदा था या पहली शर्त थी वो ये थी कि जंग बंदी की जाए मुकम्मल तौर पे, सीज फायर नहीं, जंग बंदी। अब जंग बंदी के नतीजे में उन्होंने कहा था कि हम इस जंग बंदी के बाद आबनाए हरमस को खोलेंगे। अब जब जब जंग बंदी हो जाती है तो आबनाए हरमस की जो शराइत उन्होंने सामने रखी है अराकी साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये जो जहाज़ गुजरेंगे वहाँ से वो ईरानी फ़ौज के साथ रब्ता करके गुजरेंगे, तब ही वो वहाँ से गुजर सकते हैं। तो क्या इसमें जो जंग बंदी हुई है ये मुस्तकिल तौर पर रह सकती है? तो इसका सवाल है नहीं, क्योंकि जब तक ईरान के पास अपनी पावर्स हैं या यूरेनियम है या ये वाली रजीम है जिसमें उनके मुज्तबा अली खुमनाई उनको लीड कर रहे हैं, सुप्रीम लीडर हैं, तब तक यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे जंग बंदी नहीं हो सकती। 1 साल 2 साल हो जाएगी, उसके बाद फिर ये जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अभी भी ये वाली एक साइड पे ये जंग बंदी हुई है, सीज फायर हुआ है, लेकिन दूसरी साइड पे इसराइल जो कि अमेरिका का एलाई है उसने दोबारा से अटैक करने शुरू कर दिए हैं। तो ये जंग बंदी मुस्तकिल तौर पे नहीं हो सकती जब तक ईरान में ये वाली रजीम है। ये एक हकीकत है, मैं आपको हकीकत बताऊंगा जो एक सब कुछ सामने रिपोर्ट्स में भी है और बाकी भी जो चीज़ें हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं वो हकीकत आपके सामने रखूंगा जो कि है। दूसरी चीज़ है अपना हरमस। अपना हरमस को भी वो जो उन्होंने कहा है कि हम इसको बंद रखेंगे, ये एक हकीकत हो सकती है कि अपना हरमस उनका अपना एरिया है, चाहे जो भी रिजीम आए, अगर वो यहाँ से टैक्स लेके अपनी चीज़ें बढ़ाना चाहें या अपना पैसा इकट्ठा करना चाहें तो ये वो कर सकते हैं। जो भी होगा उसके लिए ये फ़ायदे वाली चीज़ है, क्योंकि अभी तक जो एक मुबैना तौर पे $2 मिलियन टैक्स उन्होंने बोला है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियाँ हैं। तो अपना हरमस एक हकीकत है कि उसको ये काबू कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया है ईरान ने पहले भी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ थी वो पाबंदियाँ को भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती हैं। कुछ पाबंदियाँ अंदर हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं कौन सी पाबंदियाँ ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसमें भी काफ़ी 50-50 चांसेस हैं। और उसके बाद आती है यूरेनियम। जब तक यूरेनियम है ईरान के पास तब तक इसराइल को ख़तरा रहेगा, अमेरिका को ख़तरा रहेगा, वो जंग ख़त्म नहीं करेगा। इसी यूरेनियम के हवाले से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है वो यही है कि हम यूरेनियम के मसले के हल तक ईरान के साथ बातचीत करेंगे और इससे कम मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ ये चीज़ चाहता है जो अमेरिका है, किसी न किसी तरह यूरेनियम जो है वो ख़त्म कर दी जाए और ईरान जो एटमी वार हेड बनाना चाहता है वो वाला काम ना हो। अभी हमारे तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ कर रहे थे कि ये वाली जंग जो ख़त्म हुई है या रुकी है, ये पाकिस्तान ने रुकवाई है। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया है इस जंग को रुकवाने में, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते थे कि हमारी पॉलिसी अमन की होनी चाहिए, किसी के साथ जंग बंदी की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रंप ने थोड़ी देर बाद ही उसने कह दिया कि चीन की वजह से ईरान ये राज़ी हुआ है कि जंग बंदी करने पे चीन ने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो चीन की तरफ भी बार बार गया है पाकिस्तान कि आप इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ से। पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल थी। एक साइड पे सऊदी अरब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, क्योंकि कल शाम तक तो जो एक टाउट मीडिया है, टाउट सहाफ़ी हैं, वो तो ये बयानियाँ चला रहे थे कि ईरान के साथ अटैक करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि उसने सऊदी अरब पे अटैक किया। वो एक मौलाना अशरफी है, वो कह रहा था कि
ईरान कौन होता है सऊदी अरब में इजाज़त देने वाला कि कौन कौन वहाँ पे रहेगा? ईरान कोई भी नहीं होता ना। ईरान का ये काम है कि वो कोई ऐसी बात करे कि सऊदी अरब में किसने रहना या किसने नहीं रहना। लेकिन अगर सऊदी अरब से अटैक होगा तो ईरान बोलेगा कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक क्यों करते हैं। तो मेन चीज़ ये थी, लेकिन यहाँ पे कुछ टाउट जो मुल्ला हैं, टाउट सहाफ़ी हैं, उनकी अलग ही बयानिया था। लेकिन जब चीन ने इंटरफेरेंस की तब ईरान मान गया। लेकिन चीन के अंदर बैठ के मुज़ाकरात के लिए अमेरिका नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने फ्रंट पे रखा और पाकिस्तान को कहा कि आप ठीक है मुज़ाकरात के लिए एक टेबल दें। अब जो जेडी वैंस है और स्पीकर जो हैं उनके ईरान के, उनकी क़यादत में एक वफद के आने के चांस हैं। जुम्मे वाले दिन उनकी कुछ मीटिंग्स अरेंज हो रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ जो अभी ऐलान आया है वो सिर्फ ये है कि जुमेरात और जुम्मा को छुट्टी कर दी गई है। जो एक मुबैना तौर पे नोटिफिकेशन चल रहा है कि जुमेरात और जुम्मा को छुट्टी है इस्लामाबाद में, क्योंकि मुज़ाकरात के वफूद आने हैं वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रें भी उसी पे हैं, दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं कि इन मुज़ाकरात में क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी जो मैंने यूरेनियम के बारे में बताई। उसके बाद है पाबंदियाँ। पाबंदियाँ काफ़ी हद तक नरम हो सकती हैं और उनको होना भी चाहिए। उसके बाद आता है हज़बुल्ला वाला काम कि हज़बुल्ला के ऊपर जो ये अटैक करते हैं उनको ईरान ने कहा है कि रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। तो क्या हज़बुल्ला का जो अटैक है वो ख़त्म हो सकता है? उस पर अभी ये सीज़ फायर की बात हुई है, लेकिन दूसरी साइड पे जो इसराइल है उसने फिर अटैक कर दिया हज़बुल्ला के ऊपर। इसराइल को कभी भी ये जंग ख़त्म हो वो उसके फेवर में नहीं है। उनका पोजीशन लीडर कह रहा है इसराइल का कि इतनी नाकाम पॉलिसी बनाई है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू तो जंगी मुजरिम है, उसके ऊपर तो इस तरह के केसेस चलने चाहिए क्योंकि उसने इतने औरतों को, बच्चों को शहीद किया है गजा में। उसकी तो बंदा बात ही ना करे उस जंगी मुजरिम की, जिसको सब लोग जंगी मुजरिम कहते हैं। जो भी इंटरनेशनल दुनिया में है, सारी रिपोर्ट्स में यही आता है कि वो उसने वार क्रिमिनल्स काफ़ी ज़्यादा किए हैं। वो दोबारा फिर अटैक कर देता है हज़बुल्ला के ऊपर जो इसराइल है। तो इस किस्म की जो एक मैंने आपको बताई है कि पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं या ये जो मुतालबे हैं ये कितनी हद तक इनमें हकीकत है कि ये वाले मुतालबे माने जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, एक साइड पे तो सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया हुआ है कि हम लोग रजीम चेंज के हवाले से एक जलसा करेंगे लियाकत बाग रावलपिंडी में। अब लियाकत बाग रावलपिंडी में जो उनकी जलसे की प्लानिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है उनकी प्लानिंग ये है कि हम निकलेंगे पेशावर से और आके जलसा करेंगे लियाकत बाग में। तो ये वाली प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि यही प्लानिंग अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी ये दोनों सेम सेम है इस प्लानिंग में। अली अमीन गंडापुर भी यही काम करता था कि वहां से आया और कहता था कि मैं लियाकत बाग में जलसा करूंगा, लेकिन क्या होता था यहाँ पे जलसा वो करने देंगे। अब जो शफी जान है वो कहते हैं कि हमारा ये प्लान है कि वहां से हम लोग निकलेंगे और जिधर हमें रोकेंगे हम वहां पे जलसा कर लेंगे। मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ ये क्या किस किस्म की प्लानिंग है। वो तो आपको रोक देंगे, अटक पुल पे 2 कंटेनर लगाएंगे और कहेंगे यहाँ पे रुक जाए, तो आप वहां पे जलसा करके वापस। तो ये वाली प्लानिंग आवाम को पता है कि अगर आप जब कंप्रोमाइज होते हैं तो यही प्लानिंग सामने आती है। दूसरी साइड पे जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की एक है, उसने कहा है कि पीटीआई जो है वो अपने जलसे के हवाले से खुद फैसला कर सकती है। तो उसने जलसा जो करना है वो किस नौयत का करना है, कहाँ पे करना है, क्या कुछ है, वो पीटीआई अपने प्लेटफॉर्म से कर सकती है। अब फिर जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है वहाँ पे पीटीआई की जो कमेटी है उसने। यहाँ पे जो अब बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि ये वाला जलसा कैंसिल करने की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि जी इस्लामाबाद में होने हैं मुज़ाकरात और इसलिए जो सियासी कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपने जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है जिनको ये वाली अगर बात की जाए तो उनमें कोई एक शऊर नाम की चीज़ होती है कि आप उन्हें कहें कि ठीक है फैमिली की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, हम जलसा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये वाला काम नहीं होना और ये जो अभी लीडरशिप बैठी है इन्होंने जलसा भी कैंसिल कर देना है। जो भी बातें चल रही हैं और इनके जो एक प्लान नज़र आ रहा है, जो अवाम को नज़र आ रही है, अवाम वही बातें करती है। फिर इनको तकलीफ होती है कि अवाम हमारे खिलाफ बातें क्यों करती है और सोशल मीडिया हमारे खिलाफ बातें क्यों करता है। सोशल मीडिया सबको ऐना दिखाता है। अगर सोशल मीडिया हुकूमत की जो गलत चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करता है तो पीटीआई की जो गलत चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करना उसका काम है।
तो ये अब इस तरह की जो एक बातें चल रही हैं कि ये वाला काम हो सकता है कि सुहेल अफरीदी का जलसा भी कैंसिल हो सकता है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तो पहले ही जान छुड़ा चुकी है कि हमारा तो काम ही कोई नहीं है। उनका एक अलामिया सामने आया है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का है, वो ये है कि जो जंगबंदी हुई है, एक तो उसका हम खैर मकदम करते हैं, और दूसरा जो ये वाला मुज़ाकरात वाला काम चल रहा है, हुकूमत को चाहिए कि वो इसी तरह की मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान में भी करे, दाखिली मामलात को भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो देखे कि हमने दाखिली मामलात किस तरह हल करने हैं। एक चीज़ हकीकत है कि जब आप वहाँ पे एक मुज़ाकरात के ज़रिए आप हल निकाल सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं निकाल सकते। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में जो जंग है पाकिस्तान की या पीटीआई की या पाकिस्तानी अवाम की, वो जंग नज़रिए की जंग है, जो ना तो मिसाइलों से कंट्रोल होगी ना ड्रोन से कंट्रोल होगी। इसीलिए ये लोग उससे ज़्यादा जुल्म करते हैं कि जो वहाँ पे एक जुल्म करते हैं ना, जंग में जुल्म होते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे जुल्म होते हैं। जंग में तो कोई नहीं किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करता, वो तो एक मिसाइल मारते हैं, देखते वो उन्होंने क्या देखना। लेकिन यहाँ पे चुन चुन के नज़रिए को ख़त्म करने की कोशिश होती है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए जो यहाँ पर मुज़ाकरात बहुत मुश्किल हैं दाखिली तौर पे, और अभी तक तो किसी कोई इसकी पेशरफ्त भी नज़र नहीं आ रही। जो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक उठाया हुआ बेड़ा कि हम ये मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। इमरान खान साहब की एक ही लड़ाई है हकीकी आज़ादी की जंग, तो वो लड़ रहे हैं अपना बैठ के, जेल में बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन बैर की जो लीडरशिप है वो अपनी कुर्सियाँ लेके बैठी और वो इंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात होगी वो एक चीज़ बोलते होते हैं कि आप लोग अपने हक के लिए खड़े हों। उनकी जेल के लिए उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि यार आप आए मेरी जेल के लिए खड़े हों, या इस किस्म की, वो इस किस्म की कोई बातें भी नहीं करते। तो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये वाला बयानिया सामने आया है। अगर जो इमरान खान साहब के केसेस भी लगे हुए, अगर कल की छुट्टी वाक़ई ही कंफर्म कर दी जाती है, अल्लाह ताला साहब या कोई और आके बता देते हैं, तो तब क्या होगा, इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था वो भी हो जाएगा ख़त्म, कल का जो केस है। लेकिन ये हुकूमत को जल्दी बहुत ज़्यादा इस केस में, ये हो सकता है कि बनने वाले दिन फिर केस रख लिया जाए और दोबारा इस केस पे सुनवाई कर दी जाए। और सलमान साहब तक की जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से उन्होंने जाके अलीमा खान साहबा को कुछ पैगाम थे मुबैना तौर पे कि वो उनको पैगाम दे दिए हैं, जो इमरान खान साहब के उनकी तरफ से पैगाम आए हैं कि जो उन्होंने लीडरशिप को पैगाम देने हैं, या फिर जो भी पैगाम, क्योंकि इमरान खान साहब की पूरा 1 घंटा मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंस रूम में, जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक। सलमान सफ्दर साहब ये शुरू से इमरान खान साहब के केसेस को देख रहे हैं, ये लगातार मेहनत करते हैं इन केसेस के हवाले से। इमरान खान साहब ने इन्हें एक बड़ी लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया हुआ है, और कहा भी था कि आप अपनी लंबी तैयारी के लिए तैयारी कर ले, लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर ले। तो अब वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 300 से ज़्यादा केसेस थे, काफ़ी मेज़बानतें हो चुकी हैं, काफ़ी केसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये वाले जो केसेस हैं ये गवर्नमेंट की अपनी फेवर में हैं। अब कल का दिन देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोई काज लिस्ट नहीं आई। लेट नाइट कोई काज लिस्ट आ जाए तो पता नहीं है इस हुकूमत का, क्योंकि ये सारे काम रात को ही करती है। अच्छा, अदालतें, मैं हुकूमत बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अदालतें हैं ये हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ पे जो जज साहब हैं वो वही काम करते हैं जो उनको हुकूमत कहती है। तो इसलिए मैं हुकूमत कह रहा हूँ कि हुकूमत को देखेंगे जज साहब, जो भी फैसला जाएगा हुकूमत की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो एक इनकी एक तरीकाकार लग रहा है, ये सारा कुछ है कि ये किस तरह जो हुकूमत की फेवर में फैसला होता है वही फैसला कर देते हैं। इनको रखा हुआ हुकूमत ने कि हुकूमत इनको खुद अपॉइंट करती है, लेके आती है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताते हैं। फिर खैर इन अदालत की भी ये बातें होती हैं, ये सारा कुछ होता है, लेकिन जो एक हकीकत होती है वो हकीकत है। अब कल से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होगी इस्लामाबाद में भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हफ्ता बहुत हैपनिंग होने वाला है, और हैपनिंग चल रहा है। एक तो जंग ख़त्म हुई है, ये बहुत खुशाइंद बात है कि मुसलमान मुल्क था और उसके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। अभी जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है इसकी जानिब से, इसराइल की जानिब से, वो भी काफ़ी ख़तरनाक अटैक था, उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक था। अब ईरान ने कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक किए हैं बहरीन, कुवैत और यूएई के ऊपर। वहाँ पे जो भी उनके इस तरह के ऑयल रिफाइनरीज थी वहाँ पे अटैक किए हैं ईरान ने। यहाँ पे इसराइल बार बार शैतानियाँ भी करेगा, पंगे भी डालेगा, वो इस जंग को ख़त्म कभी नहीं होने देगा। वो चाहेगा कि ये जंग बड़ी मुश्किल से उसने राज़ी करके ट्रंप को आके इस जंग में घुसेड़ा था।
अभी जो उनका पेट एग्जिट है वो भी अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी विक्ट्री है, हम ये जंग जीत चुके हैं। सारे अपनी अपनी विक्ट्री अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा सेफ रास्ता दिया इन दोनों मुल्कों को कि आप यहाँ पे सेफ रास्ते के जरिए निकल सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।